हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू व्लॉग में। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से, और शाम के मतलब 6:30-7 बज रहे होंगे। टाइम का मुझे अच्छे से पता नहीं है कि कितना हो रहा होगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं, अंदाजे से बता रही हूँ। क्योंकि मैं डिनर बनाने आ गई हूँ, तो मैं डिनर इसी टाइम पे बनाने आती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है। तो शाम को आज मंगलवार था, तो हस्बैंड का फास्ट था। ये ट्यूसडे का ही ब्लॉग है, और इस दिन मतलब मैं प्याज लहसुन वाला खाना नहीं बनाऊंगी। जब हमारा फास्ट रहता है ना, तब हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो इसीलिए सादा सिंपल सा खाना बनेगा, बट बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाली आपके साथ में एक मिठाई शेयर करने वाली हूँ। आप उससे कुछ भी बना सकते हो, बट मैं आपके साथ लड्डू की रेसिपी शेयर करूँगी, जो मैंने बहुत ही सिंपल सी बनाई थी, बहुत ही झटपट बनने वाली थी वो रेसिपी। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया है। और मेरी ये आदत है, मैं जब भी किचन में आती हूँ ना, सुबह के टाइम या शाम के टाइम, जैसे दोपहर में हमने खाना बना लिया था 1-1:30 बजे, उसके बाद मैं सीधा शाम को आई हूँ किचन में, तो एक बार अच्छे से और क्लीन कर लूँगी। और व्रत वाले दिन तो थोड़ा सा ऐसे ही रहता है ना कि कुछ भी गंदा नहीं होना चाहिए। वैसे मेरी आदत है ये कि मैं जब भी किचन में आती हूँ, सुबह भी मैं हमेशा एक गीला कपड़ा करके और अच्छे से किचन वगैरह पोंछ लेती हूँ, जबकि मैं रात को बहुत अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ किचन को। फिर भी ये आदत है, और ये बहुत अच्छी आदत है, और हर गृहिणी में होनी चाहिए आदत। उससे हमारे परिवार के लिए भी अच्छा रहता है कि किचन हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उससे हमारी घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है हर चीज़ में, जितना आप किचन को साफ़ सुथरा रखेंगे। और घर में कहीं भी गंदा नहीं रहना चाहिए। बोलते हैं माँ लक्ष्मी तभी घर में वास करती हैं जब घर में साफ़ सफाई रहेगी, और ये एक औरत के हाथ में होता है। तो पहले मैं भी ऐसे ही करती थी कि कभी मतलब ये सारी चीज़ें पता नहीं थी ना कि ऐसा करने से ये सब होता है, कि ये होता है। धीरे धीरे हम गृहस्थ जीवन जीने लग जाते हैं और जिम्मेदारियां समझने लग जाते हैं, फिर हमारे समझ में आता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। देखो, घर में तो सभी देखते हैं, जैसे मम्मी लोग करती हैं तो सभी देखते हैं, बट उनका मतलब नहीं समझते हैं ना जब तक, और बोलती हुई हैं तो इतना ध्यान नहीं देते हम उन सब चीज़ों पर। जब हमारा खुद का गृहस्थ बसता है, बच्चे होते हैं, शादी करके आते हैं, पूरी फैमिली होती है, तब सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। और ये सारी चीज़ें भी कि जैसे मतलब घर में जैसे पैसे कमाने वाला इंसान एक हो और पैसा आ रहा और खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हों, तो ये सारी चीज़ें माइंड में चलती हैं, किस तरीके से हमें घर को चलाना चाहिए जिससे हमारे थोड़े खर्चे कम हों। और सबका एक अपना हिसाब किताब होता है लाइफ जीने का। देखो, कोई मतलब 10,000 कमा रहा, उसमें भी अपना पूरा महीना निकाल रहा है, और कोई 20 कमा रहा, वो भी मतलब जिस हिसाब से सैलरी होती है उसी हिसाब से हमारी लाइफ चलती है, जैसे आमदनी होती है घर में उसी हिसाब से। तो हमेशा ये सोच कर चलना चाहिए, थोड़ा सा आगे की सोच के चलना चाहिए। हमारे पास महीने के 10,000 आ रहे हैं, तो हम उसमें से कम 2,000 तो बचा के चलें। कभी वक्त ऐसा आता है कि थोड़ा बहुत कम पड़ता है, तो उस टाइम पे हम यूज कर सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी। और कुछ हमारी भी गलतियाँ होती हैं कि हम अपनी गलतियों को सुधारें, उनसे भी बरकत होती है। जो औरतों की जो गलतियाँ होती हैं, उनसे भी घर में बोलते हैं ना, थोड़ी सी मतलब नेगेटिविटी आती है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब उन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो मैंने यहाँ आलू नहीं डाले, मतलब खाली बीन्स की सब्ज़ी छौंक दी है, और वो मतलब जीरे में छौंकी है बस, और कुछ नहीं डाला है। थोड़ा सा जीरा और लाल मिर्च ले करके उसमें छौंक लगा दिया है। और जो हमारे मसाले होते हैं नॉर्मल रूटीन वाले, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डाल दी हैं। और मैंने एक सब्ज़ी गोभी आलू की छौंक दी है, और वो भी सादा सिंपल ही, बस टमाटर वगैरह और हरी मिर्च डाल के उसको जीरे में तड़का लगा के बना दी है। अब उसके बाद मैं बनाऊंगी थोड़े से ये लड्डू। मतलब मेरे पास ना मावा रखा था, मैंने घी बनाया था, तो उसमें से निकला था, तो मतलब ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही मावा था। और उसके बाद मैंने यहाँ ले लिया ये नारियल का जो बुरादा होता है, नारियल पाउडर बोलो, कुछ भी बोलो, ये सूखा वाला आता है वो वाला, उसको मैंने 1 चम्मच घी डाल के अच्छे से भून लिया है। तो बहुत ही अच्छे से हमें उसे भून लेना, और उस पर हल्का सा कलर आ जाएगा और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और धीमी धीमी आंच पे भूनना, उसे ज़्यादा तेज़ पे भूनते हैं तो वो जल जाता है। उसके बाद मैंने इसमें 1 गिलास के करीब दूध ऐड कर दिया है। 1 गिलास ही होता, ज़्यादा नहीं है, 1 गिलास के करीब है। और उसके बाद जो मेरे पास मावा रखा था उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। और मावा फ्रीज में रखा हुआ था, थोड़ा सा टाइट हो रहा था, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। और मुझे दूध कम लग रहा था,
तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया इसमें दूध, और इसको ना ऐसे ही मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहेंगे। और मैंने अब इसे सिम आंच करके ढक के रख दिया है, जिससे ये हमारा मावा है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए जल्दी से। और जो हमने दूध ऐड किया था उससे तो हमारा नारियल का जो बुरादा है ना, जो पाउडर है, वो सोख लेगा, तो इसलिए वो गीला नहीं रहेगा ज़्यादा। और यहाँ हमारा ये मैंने चम्मच से कर रही थी तो चम्मच से हो नहीं रहा था, फिर मैंने अच्छे से बड़ी सी चम्मच ले ली है एक, और उससे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स जब तक करना, अच्छे से ये भुन ना जाए, सारी चीज़ें मिक्स ना हो जाएं। जैसे हमने दूध और नारियल का पाउडर वगैरह डाला था, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं इसे रख दूंगी अब ठंडा होने के लिए, और ये कम से कम 5-7 मिनट में ठंडा होगा। जब तक मैं अपनी रोटियां सेक लूँगी, क्योंकि मतलब खाना भी साथ ही साथ तैयार करना है पूरा। और ऐसा होता है ना, एक काम के पीछे हम बैठ तो सकते नहीं है कि मतलब वो ठंडा होगा तब तक इंतज़ार कर लें। जब तक हमारा मतलब ये मावा ठंडा होगा तब तक मैं आटा वाटा लगा लूँगी, ये सारी चीज़ें कर लूँगी। तो सब्जियां तो बन के तैयार हो ही चुकी थी, उसके बाद बस फटाफट से मुझे आटा लगाना है। और आटा लगा, आज मतलब बाजरे की रोटी बनेंगी। हस्बैंड बोल रहे थे कि मुझे बाजरे की रोटी खानी है, और उनको ना बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको तीनों टाइम आप बाजरे की रोटी दे दो, वो ये नहीं बोलेंगे मैं बोर हो गया हूँ। हमसे तो नहीं खाई जाती हैं, मतलब एक टाइम खा लेंगे बहुत है, बट ऐसे नहीं कि दोनों तीनों टाइम बाजरे की रोटी खा लें। पर मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी दे दो। तो किसी किसी की होती है आदत कि सबको हर चीज़ पसंद नहीं आती है। तो चलिए, यहाँ मैंने सब्ज़ी को भी चेक कर लेती हूँ, और आलू गोभी की सब्ज़ी बन गई थी। थोड़ा सा मैं उसको मिक्स कर दूँगी और गरम मसाला और हरा धनिया डाल दूँगी, और इससे ही ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस सब्ज़ी में। और कुछ ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। और देखो, जैसे पूजा पाठ वाला खाना बनता है, जैसे भंडारे में बिना प्याज लहसुन का बनता है, फिर भी कितना अच्छा टेस्ट आता है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई चीज़ है ना बहुत ही सिंपल बनाओ फिर भी बहुत टेस्टी बनती है। तो सब्जी को मैंने यहाँ डोंगे में निकाल के रख दिया है, और कुकर को रख दूँगी मैं धुलने के लिए, क्योंकि अब सब्जी बन के अच्छे से तैयार हो गई थी। और गरम मसाला हरा धनिया डालने के बाद एकदम डन है हमारी सब्जी। और ये बीन्स की सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी। अब फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ। तो रोटियाँ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस मुझे 5-6 रोटी बनानी है, और ये मैं बाजरे की बनाऊँगी। आज मैं भी बाजरे की रोटी खाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने भी सोचा मैंने क्या मैं गेहूँ का आटा अलग से लगाऊँ, इसलिए मैं भी बाजरे की खा लूँगी एक रोटी। और मुझे ऐसी ज़्यादा भूख भी नहीं थी। आज शाम को मैंने अच्छे से मतलब चाय वगैरह थोड़ी सी लेट ले ली थी, और उसके साथ मैंने बिस्किट वगैरह ले लिए थे चाय के साथ, इसलिए मुझे मतलब दिक्कत नहीं हुई है, भूख नहीं लगी बिल्कुल भी। और यहाँ मैं बाजरे की रोटी बना रही हूँ, और बाजरे की रोटी मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। और कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब ख़राब भी हो जाती हैं, पर मतलब जब मेरा मूड अच्छा होता है ना, तो मैं बहुत अच्छे से मतलब बनाती हूँ बाजरे की रोटी। और जब मूड अच्छा नहीं होगा, मतलब ऐसा होगा कि हाँ मन नहीं कर रहा, फिर भी होता है ना कभी कभी कोई काम करते हैं मन नहीं होता है, फिर भी हम उस काम को करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, इतना अच्छा नहीं लगता है, बट क्या करें, करना पड़ता है। तो यहाँ फटाफट से अब मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ। और क्योंकि पूजा का भी टाइम हो रहा था, तो मुझे वो लड्डू भी बनाने, उसका भी पेस्ट ठंडा हो गया है, और हस्बैंड पूजा करने के लिए जा रहे थे, मैंने सोचा फटाफट से मैं बना देती हूँ। तो यहाँ मैं इसमें खांड डाल रही हूँ, आप बूरा डाल सकते हो, और मैंने बहुत ही थोड़ी सी डाली, आप देख रहे होंगे इतना सारा मावा था, मैंने उसमें बहुत ही कम खांड डाली है, क्योंकि मीठा अगर ज़्यादा बन जाएगा तो फिर कोई खाएगा ना। मेरे घर में ज़्यादा कोई ऐसा खाता नहीं है, और मैं ही सबसे ज़्यादा मीठा खाती हूँ, और मैं थोड़ा सा ये सोचती हूँ मैं कम खाऊँ, क्योंकि ना मेरा वेट बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, बहुत जल्दी बढ़ता है वेट, इसीलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ कि ना खाना पड़े। तो इसीलिए मैं इसमें और चाहती तो थोड़ा बहुत बूरा और डाल सकती, तो ये ना थोड़ा सा पतला हो गया था, क्योंकि इसमें और बूरा डालना चाहिए था, मीठा मतलब जो कुछ भी डालना था, पर मैंने नहीं डाला। मैंने इसी के मतलब ऐसे लड्डू जैसे बांध दिए थे, पतला हो रहा था तो ज़्यादा तो नहीं बांध पा रहे थे। और यहाँ हस्बैंड ने भी पूजा कर ली थी, तो भोग लगा दिया उन्होंने, और देखो हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए। मैंने इसी तरीके से बांध दिए थे, पतला हो रहा था इसलिए मैंने ज़्यादा वो नहीं की। और बहुत ही टेस्टी ये लड्डू बने थे सच्ची में, इतने मतलब अच्छे लग रहे थे, खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था, देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो ये है हमारी थाली आज की, बाजरे की रोटी, आलू गोभी की सब्जी, लड्डू, बीन्स की सब्जी, और ये है सलाद में है खीरा।
तो चलिए अब मेरा हो गया खाना, मतलब डिनर हो गया और मैंने यहाँ किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो यही गलतियाँ है, आप मतलब कभी भी किचन गंदी ना छोड़ें, हमेशा रात को अच्छे से किचन क्लीन करके सोएं, कभी भी गंदा किचन नहीं छोड़ें। गंदा किचन छोड़ने से पता है घर में धन दौलत सब की हानि होती है और कोई भी बरकत नहीं होती है। किचन हमेशा रात को साफ़ सुथरी और एक भी बर्तन झूठा ना छोड़ें। कोशिश यही करें कि हमेशा हमें किचन अपनी साफ़ सुथरी करके सोनी चाहिए। अब बस मेरी किचन वगैरह एकदम क्लीन हो चुकी थी, उसके बाद मेरा काम रहता है बादाम भिगोना और मैं इनको दूध देना, ये 2 काम रहते हैं और उसके बाद मैं सोने चली जाऊंगी। क्योंकि रात को हम जब टाइम से सोएंगे तो सुबह हम तभी टाइम से जगेंगे और हमेशा सुबह जल्दी जगें, लेट तक बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। सुबह टाइम से जगेंगे तो हमारे सारे काम टाइम से हो जाते हैं। तो चलिए जी, इस ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।